नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल समोसा की रेसिपी। एकदम मार्केट में जो मिलते हैं समोसा, सेम वही फीलिंग, वही फ्लेवर और मार्केट से भी बेस्ट क्वालिटी टेस्ट आपको घर पे ही मिल जाएगा। नॉर्मल समोसा किसको नहीं पसंद है, बड़े बच्चे सभी का समोसा तो फेवरेट होता है। वो भी चटनी के साथ चाट के रूप में खाना और भी चटपटा, और उसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। नॉर्मल किटी पार्टी होती है, नॉर्मल स्नैक के रूप में हम लेते होते हैं, तो क्यों ना हम इसे घर पे बनाएं। तो चलते हैं उसके लिए मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं लूँगी इस तरह का एक बर्तन, उसके अंदर डालूंगी 2 बाउल के आसपास मैदा। नॉर्मली जो हलवाई वाले बनाते हैं वो प्योर मैदा से ही बनाते हैं, तो आपको पूरा मैदा ही लेना और कोई भी आटा इसके अंदर मिक्स नहीं करना है। तो मैंने 2 बाउल के आसपास मैदा लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून के आसपास नमक। नमक ज़रूर डालिए आप स्वाद अनुसार। आटे में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, नॉर्मल आधा टेबलस्पून के आसपास डालना है। साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को इस तरह से हथेली पे लेके और दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से मल के फिर डालूंगी मैं। और साथ ही इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल 3 टेबलस्पून के आसपास अभी मैं ऑयल यहाँ पे डालूंगी। अगर आगे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं और डालूंगी। पहले इतना डाल के चेक कर लेती हूँ कि ऑयल परफेक्ट है आटे के लिए कि नहीं है परफेक्ट। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है समोसा बनाने के लिए, जो भी आप ये आटा लगाएं एकदम परफेक्ट आटा लगाए। अगर आपका आटा अच्छा बनेगा तो ऑलरेडी आपका समोसा एकदम खस्ता और कुरकुरा जो मार्केट में मिलता है सेम वैसा आएगा। और अगर इसे फ्राई करके आप आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट भी दे देंगे फिर भी वो वैसे ही खस्ता और सॉफ्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने ऑयल डालने के बाद हाथ से इसको मल लिया है, और मलने के बाद देखो हथेली में मैं इस तरह से आटा ले रही हूँ तो एक मुट्ठी बन जा रही है, देख सकते हैं एकदम से जॉइंट हो जा रहा है, टूट भी नहीं रहा है। इसे मैं जब उंगलियों की मदद से तोड़ूंगी तभी ये टूटेगा। तो इतना ऑयल आपको यहाँ पे डालना है कि इस तरह से ये मुट्ठी बन जानी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है मुट्ठी अच्छे से नहीं बन रही तो थोड़ा सा ऑयल आप और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, एकदम परफेक्ट है ऑयल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के डो लगा लूँगी। डो आपको एकदम टाइट लगाना है, खास ध्यान रखना है, सॉफ्ट डो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगाना है। देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत पानी डाल के अच्छे से डो लगा लिया है। इस तरह से दरदरा रहेगा चलेगा, बट डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना, क्योंकि इसको जब रेस्ट देंगे तो और ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपको टाइट डो रखना है। अब यहाँ पे एंड में डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास देसी घी, जो घर की घी, कोई भी घी हो, अगर आपके पास मार्केट घी हो, घर की कोई भी घी हो, यहाँ पे 1 से आधा टेबलस्पून के आसपास डालिए और इसी तरह से इसको फिर से मसल लीजिए एक बार। देख लीजिए घी डालने से इसका खस्तापन और बढ़ जाएगा और यहाँ पे आटा ड्राई नहीं होगा। अब इसे मैं कवर करके आधे घंटे का रेस्ट दे दूँगी यहाँ पे आटे को, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए हमारा। तब तक मैं बना लेती हूँ समोसा के साथ सर्व की जाने वाली जो मार्केट में खट्टी मीठी चटनी मिलती है और जो तीखी चटनी मिलती है। तो दोनों रेसिपी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली, तीखी चटनी की भी और खट्टी मीठी चटनी की भी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी तीखी चटनी धनिया की। तो सबसे पहले मिक्सी जार लिया, इसके अंदर डालूंगी हरी फ्रेश धनिया। आप चटनी बनाएं तो फ्रेश धनिया यूज़ कीजिए, जो काफ़ी दिनों की पड़ी होती, जब उसका कलर चेंज होता है वैसी धनिया बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला स्वाद अनुसार हरी मिर्ची, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2-3 अदरक के टुकड़े डालूंगी इस तरह से छिलका रिमूव करने के बाद। 2 से 3 लहसुन की कली डालूंगी यहाँ पे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर से डालें लहसुन की कली को यहाँ पे। साथ ही इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच भर के रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप यहाँ पे नायलॉन सेव ले सकते हैं, जो नायलॉन सेव आती है, जो हम चाट के ऊपर या किसी भेल के ऊपर डालते हैं वो वाली, या बड़ी वाली मोटी वाली सेव है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नो इशू। आप तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए। साथ ही डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच भर के दही। आप दही की जगह आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। दोनों चीज़ में से आप कोई एक चीज़ डालिए, या तो दही डालिए या तो नींबू का रस। दही डालने से क्रीमी चटनी बनती है थोड़ी। और थोड़ी साथ ही 2 से 2 चम्मच के आसपास पानी डाल के इसका एकदम फाइन चटनी बना लूँगी। तो देख लीजिए हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसे मैं अलग से बाउल में निकाल लूँगी। ये चटनी आप बहुत सारे स्नैक्स के साथ के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं रखूँगी साइड में। अब मैं साथ ही बना लेती हूँ खट्टी मीठी वाली चटनी, जो समोसे के साथ मिलती है ना वो वाली। तो लूँगी इस तरह का एक बर्तन, पैन या फिर कढ़ाई, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। इसी के अंदर डालूँगी 2 बड़े चम्मच इमली। इसके मैंने जो बीज थे वो निकाल लिए हैं, इमली का पल्प है सिर्फ ये। 2 चम्मच के आसपास मैंने इमली का पल्प लिया हुआ है। इसी के अंदर डालूँगी गुड़। गुड़ भी मैं 2 से 4 बड़े चम्मच के आसपास, मैंने रैंडमली जो देसी गुड़ आता है जिस तरह टुकड़ों में आता है इसे ही लिया मैंने। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, आप वाइट वाला भी गुड़ ले सकते हैं,
कोई भी आपकी चॉइस है, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। साथ ही डालूंगी 2 छोटे बाउल के आसपास, यानी 5 से 6 बड़े चम्मच के आसपास पानी, यानी 1 कप के आसपास आप समझ सकते हैं। अब इसे मैं गैस पे रख दूंगी गर्म होने के लिए। इसी तरह से गुड़ भी गल जाएगा, इमली भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरह से पका लेना है इसी के साथ में। गुड़ ऑलरेडी जब गर्म होगा तो अपने आप पिघल जाएगा ये, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट इसे पका लेना है। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए देख लीजिए गुड़ भी एकदम मेल्ट हो चुका है, इमली भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद यहाँ पे, और इसे मैं अलग से छान लूँगी छन्नी के साथ। तो ये छोटी वाली जो चाय वाली छन्नी आती है इसके अंदर मैं डाल के इसको छान लूँगी अच्छे से। और जो भी इसका पल्प है इसको स्पून की मदद से प्रेस करके इसका भी जो जूस है सब अच्छे से निकाल लूँगी बाउल में। इसी तरह से देख सकते हैं आप, इसी तरह से थोड़ा सा इसको मसल देना है। अभी काफ़ी गर्म है इसलिए हाथ से नहीं कर सकते हम, पर आप इस तरह से चम्मच की मदद से कर दीजिए तो आराम से हो जाएगा। देख लीजिए आराम से हो गया। जो बड़े बड़े मोटे चम्स थे इमली के वही रह गए, बाकी अच्छे से इसका पूरा इमली का फ्लेवर इसके अंदर आ गया चटनी के अंदर, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले चटनी के अंदर में, देख सकते हैं चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी हल्का सा नमक 2 पिंच, टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। साथ ही डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास लाल मिर्ची पाउडर। साथ ही डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास धनिया जीरा पाउडर। ये धनिया और जीरा दोनों का बना हुआ पाउडर है। अगर आपके पास सिर्फ धनिया पाउडर है तो उसे अलग डालिए, और जीरा पाउडर आपके पास नहीं है तो जीरा को भून लीजिए, उसके बाद उसका पाउडर डालिए। जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो उसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इस चटनी में आप ज़रूर डालेगा। जो मार्केट वाले बनाते हैं वो जीरा पाउडर डाल से इसको टेस्टी बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा आप। तो हमारी खट्टी मीठी वाली भी चटनी बनके रेडी हो गई। इसे भी रखूँगी मैं साइड पे। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आलू फिलिंग का मसाला, जो समोसे के अंदर की फिलिंग आती है उसका मसाला रेडी करती हूँ। तो इस तरह की मैंने ली यहाँ पे कढ़ाई। इसके अंदर डालूंगी 2 बड़े चम्मच के आसपास ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून के आसपास डालना है आपको। ऑयल को हल्का गर्म होने देना है। ऑयल के हल्के गर्म होते इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा, 1 बड़ा टेबलस्पून के आसपास डाला। जीरा को इस तरह से चटकने दूंगी। साथ ही इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते 5 से 6 फ्रेश कड़ी पत्ते डालूंगी। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही यहाँ पे बारीक चॉप की हरी मिर्ची ली है और ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर डालें यहाँ पे। और हरी मिर्ची आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 30 सेकंड के लिए भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेना है लो फ्लेम पे। फ्लेम को लो रखना है यहाँ पे। अब इसी के अंदर डालूंगी समोसे की जान, कुटा हुआ सूखा धनिया। जो सूखा धनिया आता है ना उसको आपको रोस्टेड नहीं करना है, कच्चा ही धनिया आपको लेना है और इसको अर्ध कचरा मिक्सी जार में चला लेना है। खास ध्यान रखना है बिल्कुल बारीक नहीं करना है आपको, अर्ध कचरा ही रखना है। थोड़े से चम्स रहने चाहिए तो बहुत अच्छा लगता है। जो मार्केट वाले हलवाई वाले बनाते हैं यही सीक्रेट चीज़ इसके अंदर डालते हैं, जो इसका फ्लेवर इसका मसाला बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा 2 पिंच मैंने इसके अंदर हींग डाल दिया है। उसके बाद मैं तुरंत इसके अंदर डाल दूँगी 1 बाउल के आसपास रोस्टेड हरी मटर। हरी मटर अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखी वाली मटर को बॉईल करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप सींग दाना भी डाल सकते हैं। बेसिकली जो हलवाई वाले बनाते हैं समोसा के अंदर हरी मटर आती है। बट अगर सीज़न वाइज अगर इसमें नहीं है और सीज़न नहीं मिल पाता आपको मटर, तो आपके पास चॉइस है, आप सूखी मटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। काफ़ी जगह पे सूखी मटर से भी बनाया जाता है, जो ग्रीन वाली सूखी मटर आती है उससे भी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया कुछ सूखे मसाले, जैसे कि नमक है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर है, हल्का सा हल्दी पाउडर। तो सारे सूखे मसाले डाल के इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पे डालूंगी 2-4 बड़े चम्मच पानी, क्योंकि यहाँ पे मटर कच्ची है तो इसको पकाने के लिए हल्का सा पानी चाहिए, वरना पेन में मटर चिपकने लगेगा, जल जाएगा। तो हल्का सा पानी डाल के इसको कवर करके लो फ्लेम पे कम से कम 4 मिनट पका लूँगी, ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ख़ास ध्यान रखना है मटर को एकदम से मैसी नहीं करना है, हल्का सा क्रंच उसमें रहना चाहिए, उतना ही पकाना है, क्योंकि इसके अंदर अभी हम आलू भी डालेंगे। देख लीजिए मटर होने के बाद मैं इसके अंदर बॉयल आलू डाल दूँगी, इसी तरह से हाथ से रफली चॉप करके। खास ध्यान रखना मैश करके नहीं डालना आलू बिल्कुल भी। जो समोसे की फीलिंग होती है उसके अंदर आलू के टुकड़े या पीसीस रहते हैं छोटे छोटे से, तो वो ध्यान रखना, एकदम मैसी नहीं डालना है आलू आपको। इस तरह से थोड़े से टुकड़े बड़े बड़े करके आपको डालना है, क्योंकि अभी इसको आप जब चलाएंगे पकाएंगे तो थोड़ा सा और ये मैसी होगा। तो इसी तरह से बड़े टुकड़े ही आपको इसके अंदर डालने हैं और सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स।
देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई अच्छे से मिक्स। अब एंड में इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्रेश धनिया, अगर है आपके पास तो आप इसे ज़रूर डालिए। ऐसे भी कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो देख सकते हैं हमारे समोसे की फीलिंग अच्छे से बन के रेडी हो चुकी, एकदम तीखी चटपटी, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये फीलिंग। इसको रखूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैं लेंगी डो नॉर्मली आधा घंटा हो चुका है सेट हुए उसको। इसको एक बार इस तरह से फिर से मसल लूँगी और इसको लंबा लंबा प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के करके इसकी लोई बना लूँगी। और लोई को थोड़ा बड़ा बनाना है, रोटी साइज़ का नहीं बनाना, रोटी से आपको डबल साइज़ की लोई लेनी है। यहाँ पे इस तरह से इस साइज़ की नॉर्मली लेनी है आपको, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से सारे आटे की लोई में बना के रेडी करूँगी। नॉर्मली इतने आटे में 6 लोई के आसपास बनेगा, यानी कि एक लोई में से 2 समोसा बनता है। जब हम एक रोटी बेलते हैं उसके अंदर से 2 समोसा बन के रेडी होता है। यहाँ पे 6 लोई आसपास बन चुका है। अब मैं इसके अंदर से लूँगी एक लोई और इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के राउंड कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से बेल लूँगी। ये आटा आपने एकदम परफेक्ट लगाया तो ना ही आपको इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत है बेलते वक्त, ना ही आपको ड्राई आटा भी लगाने की ज़रूरत है। आप इजीली ऐसे आराम से बेल लेंगे। देख लीजिए मैं आराम से इसी तरह से राउंड शेप में बेल लूँगी। और खास ध्यान रखना है बहुत पतला नहीं बेलना है रोटी की तरह, हल्का रोटी से मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, रोटी से थोड़ा मोटा रखना है। जो रोटी हम बेलते हैं उससे थोड़ा मोटा रखना है आपको। इसे बेल लिया। अब मैं इसे 2 पीस में डिवाइड कर दूँगी इस तरह से, 2 भाग में सेंटर से। अब एक भाग को उठाऊँगी इस तरह से मैं और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से जॉइंट कर दूँगी दोनों कॉर्नर को एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे अच्छे से उंगलियों की मदद से प्रेस करूँगी ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। ये खास आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये समोसा बनाने का यही एक मेन प्रोसेस है कि आप कितना भी अच्छा मसाला बना लो, कितना अच्छा आटा भी आपने गूँथ लिया, बट अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, जब भी आप समोसा फ्राई करेंगे वो तेल में खुल जाएगा और आपका पूरा मसाला तेल में आ जाएगा, आपका तेल भी खराब हो जाएगा, आपका समोसा भी खराब हो जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है आपको, अच्छे से इसको चिपकाना है। अगर रिक्वायरमेंट लगे आप हल्का सा पानी लगा लीजिए वहाँ पे, फिर उसको चिपकाइए ताकि वो बिल्कुल भी ना खुले। अब मैं इसके अंदर डालूंगी फिलिंग को भी बहुत अच्छे से डालना है, बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। एकदम भरे भरे समोसे होते तभी अच्छा लगता है खाने में। तो ऊपर तक मैं अच्छे से फिल कर दूँ, सिर्फ थोड़ा सा जगह रखूँगी इसको जॉइंट करने के लिए। देख लीजिए समोसा मैंने अच्छे से फिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं लूँगी पानी। यहाँ पे पानी को मैं ऊपर की परत पे इस तरह से लगा दूँगी हल्का सा। ये पानी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पानी लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त नहीं खुलेगा ये। अब मैं इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड को हाथों की मदद से। देख सकते हैं आप किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ इसे, इसी तरह से आपको फोल्ड करना है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हल्का सा ज़्यादा हाथ को दबाव देते हुए जोर से प्रेस करना है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। देख लीजिए उंगलियों की मदद से मैं अच्छे से दबा दबा के इसको प्रेस किया है मैंने, ताकि ये बिल्कुल भी खिले नहीं। कम से कम आपको 3 से 4 बार इसको हाथ की मदद से इस तरह से दबा देना है कि बिल्कुल भी फ्राई करते हुए कोई भी चांस ना रहे इसका खुलने का। तो देख सकते हैं हमारा समोसा बन के रेडी हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से मैं सारे समोसे फिल करके बना के रेडी करके रख लेती हूँ इसी तरह से। तो जो बाकी का एक और बचा है इसे भी मैं कर लूँगी। तो ऊपर की परत पे भी आप इस तरह से हल्का सा पानी लगा दीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़िए और दोनों साइड को फोल्ड कर दीजिए। और यहाँ पे भी आप उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कीजिए, क्योंकि ये साइड 2 साइड से समोसे खुलते हैं, एक इस साइड से खुलते हैं, एक ऊपर की साइड से खुलते हैं। तो आपको दोनों साइड को अच्छे से कवर करना है। मार्केट में समोसा बनाने वाली मशीन भी मिलती है, आप उसके ऊपर रख के बना सकते हैं, बट एकदम सिंपल मेथड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। आप एक बार बनाएंगे तो आप इजीली एक समोसा आप बनाएंगे तो आप आराम से बाकी के समोसे भी बना सकते हैं। बट अगर बाई चांस अगर आपको नहीं आता है तो उसकी मशीन भी मार्केट में मिलती है, आप उसके ऊपर भी रख के बना सकते हैं। जैसे से हम गुजिया बनाते हैं, गुजिया की मशीन मिलती है, सेम वैसे समोसा की भी मिलती है, तो आप उसको भी लेके बना सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस से पानी लगा के अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया और इसी तरह से उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका लिए। तो ये सेकंड समोसा भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो देख लीजिए अच्छे से बनके रेडी हो चुका है। समोसा बनाने के बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट होने दीजिए, तुरंत इसे फ्राई ना कीजिए, ये खास आपको ध्यान रखना है। इसे मैं 15 मिनट का रेस्ट दूंगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं रखना है, खास ध्यान रखना। देख लीजिए मैंने एक समोसा डाला तो हल्के हल्के से बुलबुले हरे, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप डालेंगे समोसे तो तुरंत ब्राउन हो जाएंगे और ऊपर से बड़े बड़े से बुलबुले भी आ जाएंगे। तो ये खास आपको ध्यान रखना है और कच्चे रह जाएंगे। बहुत गर्म तेल में समोसा नहीं डालना है, हल्का गर्म होना चाहिए। जब थोड़ा टाइम हो जाए 1 मिनट के बाद इसे पलट दीजिए। पलटते पलटते हुए दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है।
देख सकते हैं एक भी समोसे हमारे खुले नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया है पानी लगा के। तो आपको ये फील करते वक्त खास ध्यान रखना है। तो देख लीजिए हमारे समोसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके। इसी स्टेज में मैं इसे निकालूंगी बाहर। ये बाहर आने के बाद जब हल्के ठंडे होते हैं तो और इसका कलर डार्क होता है, इसलिए लाइट कलर में इसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो सेम प्रोसेस से मैं बाकी के समोसे भी फ्राई कर लूँगी। पैन में जितनी जगह उतना ही आप समोसा डालें, बहुत ज़्यादा मत भर दीजिए, वरना अच्छे से समोसा को आँच नहीं मिल पाएगी, वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो देख लीजिए मेरे बाकी के समोसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो हमारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। देखो लुक वाइज भी कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, और जितने दिखने में ये अच्छे लगे, खाने में तो इससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बने फ्रेंड्स। इसकी जो हमने फिलिंग बनाई है बहुत तीखी चटपटी एकदम मसालेदार फिलिंग बन के रेडी हुई है। इसमें नॉर्मली समोसे फ्राई मिर्ची के साथ मार्केट में मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप थोड़ी सी फ्राई मिर्ची ले लीजिए, बना लीजिए, तेल में उसी तेल में फ्राई कर लीजिए। और जो मैंने नॉर्मली चटनी बनाई है खट्टी मीठी, उसके साथ आप चाट के रूप में भी इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक समोसा बना के दिखा देती हूँ चाट के रूप में किस तरह आपको बनाना है। देख सकते हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ कितना अच्छा समोसा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो एक समोसा मैं आपको चाट के रूप में बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको चाट के रूप में समोसा बनाना है। जो हमने चटनी बनाई है उसको किस तरह से चाट के रूप में यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक समोसा, इस तरह से इसको रफली इस तरह से तोड़ लूँगी। एक समोसे को 3 से 4 टुकड़े करूँगी, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं करूँगी, बहुत गर्म है काफ़ी है अभी। अब इसी के ऊपर डालूंगी तीखी वाली चटनी जो मैंने अभी बना के रखी है। आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चटनी कर सकते हैं। ये तीखी चटनी है तो आपको अगर स्पाइसी कम पसंद है तो आप थोड़ा कम डालिए। साथ ही डालूंगी मीठी वाली चटनी जो बना के रखी है मैंने, 2 टेबल स्पून के आसपास यहाँ पे डालूंगी। साथ ही इसमें डालूंगी स्वीट दही, ये मीठी दही है, आप खट्टी दही भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा दही डाल दिया मैंने। साथ ही ऊपर डालूंगी हल्का सा नमक, हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर और हल्का सा धनिया जीरा पाउडर। आप यहाँ पे चाट मसाला डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नॉर्मली चाट समोसा भी मार्केट में इसी तरह से मिलता है ना, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड चाट समोसा खाने में। अब एंड में डालूंगी इसमें बारीक वाली सेव, जो नायलॉन सेव आती है वो वाली सेव डालूंगी ऊपर से। कोई भी चाट होता है तो नॉर्मली सेव के बिना चाट तो हमारी अधूरी होती। एंड में थोड़ी सी चटनी और डाल दी मैंने, तीखी वाली और मीठी वाली चटनी। तो देख लीजिए हमारा समोसा चाट भी बन के रेडी हो चुका है। तो आप समोसा इस तरह चाट के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह हरी मिर्ची जो हमने फ्राई करके रखी उसके साथ भी आप ले सकते हैं। दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। समोसा की जो फिलिंग हमने इतनी अच्छी बनाई कि आपको किसी चटनी सॉस की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस समोसा की रेसिपी को इस रिमझिम सी बारिश में आप जरूर से ट्राई कीजिए। वैसे बारिश की सीजन में हमें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, फ्राई के लिए पकौड़े अच्छे लगते हैं, समोसा अच्छे लगते हैं। तो आप जरूर से ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और बच्चों को, फैमिली को, सबको खुश कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि और अच्छी अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए मैं लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।